brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। राधा मोहन दास जो भाजपा के प्रभारी, उन्होंने कहा कि टोंक का जो स्थानीय विधायक है वो बहरूपी है, उसकी एक टांग कांग्रेस में रहती है, एक जाने कहाँ रहती है। अब यहाँ पे इसलिए सभा कर रहे हैं कि 4 सीटें जीतेंगे सचिन पायलट के लिए। उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में रहेगी। सचिन पायलट के दोनों पैर कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात कहकर उन तमाम सवालों का जवाब दे दिया जो सचिन पायलट को लेकर उठाए जा रहे थे। पूरा विवाद शुरू हुआ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बयान से। राठौड़ ने सचिन पायलट को लेकर कहा था कि पायलट अच्छे नेता हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें राष्ट्र प्रथम की भावना से फैसला करना चाहिए। इस बयान के बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल सामने आए और उन्होंने पायलट को बहरूपिया कहते हुए बोल दिया कि उनकी एक टांग इधर है और दूसरी उधर। साथ ही उन्हें यूपी का भगोड़ा भी बताया। ये बात राघव चड्ढा के संदर्भ से जोड़कर देखी जा रही थी कि जिस तरह राघव चड्ढा अब आप छोड़ भाजपा में आए हैं, उसी तरह सचिन पायलट के भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। इस बयान को लेकर जब मीडिया ने गहलोत से सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कहा उनके दोनों पैर कांग्रेस में हैं और आगे भी कांग्रेस में ही रहेंगे। गहलोत यहीं नहीं रुके। इस बात का जवाब देते हुए उन्होंने पायलट पर भी तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि पायलट ने हमारे विधायकों को मानेसर ले जाकर पहले जो गलती की थी उसके परिणाम वे अब समझ चुके हैं और अब वे सावधान हो गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि पायलट अब कभी भी पार्टी नहीं छोड़ेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ एकजुट है। अब उन जो भटके आएंगे जो पहले गुमराह करके ले गए मानेसर के हमारे लोगों को, वो सचिन पायलट जी को अनुभव हो गया है कि इस प्रकार की गलती करने के क्या अंजाम होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब वो समझ गए, संभल गए हैं, समझ भी गए, संभल भी गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ अब वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। यहाँ गहलोत साल 2020 में राजस्थान सरकार पर आए उस सियासी संकट की बात कर रहे थे जब कथित ऑडियो टेप्स सामने आए थे जिनमें गहलोत सरकार को गिराने की साजिश की बात कही गई थी। इसके बाद सचिन पायलट ने 19 विधायकों के साथ बगावत की थी और कुछ समय के लिए हरियाणा के मानेसर में डेरा डाल दिया था। हालांकि ये बगावत सफल नहीं हो सकी थी। सचिन पायलट खेमे ने सुलह के बाद जब वापसी की थी तब अगस्त 2020 में अशोक गहलोत ने कहा था कि अब सब फॉरगेट एंड फॉरगिव के तहत आगे की सोचें, मतलब अब भूलो और माफ करो के तहत आगे बढ़े। गहलोत बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाते रहते हैं और साथ ही किसी न किसी बहाने से सचिन पायलट की बगावत भी याद दिला देते हैं, यानी कि गहलोत खुद इस बात को फॉरगेट यानी भूल नहीं पाए हैं। राजनीतिक जानकार इसे सचिन पायलट के खिलाफ गहलोत की सोची समझी रणनीति के तौर पर भी देखते हैं। गहलोत का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने राजस्थान के दौरे पर हैं और पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बहरहाल अब इस बयान पर सचिन पायलट का क्या जवाब आता है इसका इंतजार रहेगा। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे है प्रशांत। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।